नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिक इन्फॉर्मर में। तो प्लेइंग 11 के इस कंपैरिजन वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल 2023 के 64वें मुकाबले की, जो कि दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। और ये कंपैरिजन रहेगा 1-to-1 कंपैरिजन, प्लेयर वाइज कंपैरिजन किया जाएगा और देखा जाएगा, सोचा जाएगा, समझा जाएगा और परखा जाएगा कि कल किसके जीतने के चांसेस हैं। एट लास्ट प्रेडिक्शन भी दिया जाएगा कि कल का मुकाबला कौन जीतता हुआ दिख रहा है ऑन द पेपर। और ये सारा एनालिसिस हमारा अकॉर्डिंग टू द पिच कंडीशन रहेगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कल का मुकाबला कहां खेला जाएगा और यहां पे पिच कैसी रहने वाली है। कल का मुकाबला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला में खेला जाएगा। अगर यहां की बात करें तो यहां पे बल्लेबाजों के मुफीद पिच रहेगी। शुरुआती ओवर्स में आपको स्विंग देखने को मिल सकता है और यहां पे आपको ये आंकड़े मिल सकते हैं। अगर हम बात करें यहां पे कुछ स्कोर कार्ड की, तो आप देख सकते हो 183, 142, 146, मतलब स्कोर इन द रेंज आप एक्सपेक्ट करके चलिए 160 से 180 के बीच में। शुरुआती ओवर्स में स्विंग रहेगा, तो स्विंग गेंदबाजों को भी आप मानकर चलिए कि डोमिनेंस यहां पे हो सकता है शुरुआती 6 ओवरों में। तो देख लेते हैं दोनों टीमों का प्लेइंग 11 का कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग डिपार्टमेंट उठाते हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से डेविड वार्नर और फिल साल्ट ओपन करते हुए दिखेंगे। वहीं अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की तरफ से, तो शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह ओपनर होंगे। अगर हम दोनों टीमों का ओपनिंग कॉम्बिनेशन कंपेयर करें तो डेविड वार्नर यहां पे काफी कंसिस्टेंट बल्लेबाज है, अच्छे खासे फॉर्म में। वहीं फिल साल्ट भी जबरदस्त इंपैक्ट छोड़ा हुआ है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा पिच स्विंग करेगी तो फिल साल्ट स्ट्रगल कर सकते हैं, जिस कारण इनके 2 पॉइंट यहां पे कट सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह की, तो प्रभसिमरन सिंह काफी जबरदस्त पिछले मैच में इंपैक्ट दिया हुआ था, लेकिन स्विंग के खिलाफ इनका भी कमजोरी रहेगा, स्ट्रगल ये भी कर सकते हैं। वहीं शिखर धवन स्विंग को अच्छे खासे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है, इस पिच पर खेलने का भी अनुभव काम आएगा, जिस कारण यहां पे शिखर धवन का इंपैक्ट इस मैच में काफी ज्यादा होने वाला है। इनको एक इन होल्ड करके जरूर रखना होगा। अगर ये शुरुआती ओवर्स में पावर प्ले में अपना विकेट गिरा देंगे, फिर पंजाब किंग्स के लिए वहां से उबर पाना काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो यहां पर शिखर धवन के ऊपर काफी कुछ रिलायबिलिटी रहेगी। वहीं प्रभसिमरन सिंह पिछले मैच में जरूर शतक मारा था, लेकिन यहां पे इनके लिए थोड़ा सा कठिन टास्क रहेगा, जिस कारण इनको भी 18 पॉइंट मिलते हैं। तो ऑन द होल दोनों ओपनिंग कॉम्बिनेशन बराबरी पे हैं, क्योंकि एक वक्त एक तरफ डेविड वार्नर, शिखर धवन जहां पे होल्ड कर सकते हैं एक एंड को, तो वहीं फिल साल्ट और प्रभसिमरन सिंह अटैक कर सकते हैं और विकेट भी अपना फेंक सकते हैं उस प्रोसेस में। तो ये तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन का कंपैरिजन रहा। अब बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर के कंपैरिजन की। देख लेते हैं यहां पे किसका पलड़ा भारी है और किसका मजबूत है पक्ष, किसका कमजोर पक्ष है ये मिडिल ऑर्डर। तो मिचेल मार्श, रिले रूजो, मनीष पांडे आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं। रिले रूजो का पट्टा कट भी सकता है अगर नॉर्किया खेले, तो आप मिचेल मार्श, मनीष पांडे को मिडिल ऑर्डर में रख कर चलिए इनकी तरफ से। वहीं अगर हम बात करें तो लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे पंजाब किंग्स की तरफ से। तो मिचेल मार्श भी अप एंड डाउन इनका जारी है, एक कुछ मैचेज में ये चल रहे, कुछ मैचेज में नहीं। 2 ही 3 मैचों में परफॉर्म किया हुआ इस सीजन। मनीष पांडे का बहुत बुरा हाल है, तो जो पूरा डिपेंडेंसी है मिडिल ऑर्डर की, मिचेल मार्श अगर नहीं चले तो फिर मिडिल ऑर्डर इनका ध्वस्त हो जाने वाला है। तो मात्र 15 पॉइंट देते हैं, क्योंकि मार्श भी उतने रंगत में नहीं दिख रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा की, दोनों ही बेहतरीन टच में है, दोनों अच्छा खासा अपना इंपैक्ट छोड़ते हुए दिख रहे हैं और अच्छा खासा क्रिकेट भी खेलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा सा अगर स्विंग हुआ, जल्दी इनको एक्सपोजर मिल गया पावर प्ले के ओवरों में, तो फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज दोनों ने अच्छे तरीके से हैंडल किया मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी और अच्छा खासा इंपैक्ट डाला हुआ है, जिस कारण यहां पे इनको 18 पॉइंट मिलते हैं। और वहीं पे दिल्ली कैपिटल्स का मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा लचर दिखाई दे रहा है, जिस कारण 15 पॉइंट। तो पंजाब किंग्स का मिडिल ऑर्डर 20 पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किसके मुकाबले? दिल्ली कैपिटल्स के मिडिल ऑर्डर के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट की। दोनों टीमों का फिनिशिंग डिपार्टमेंट कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स के फिनिशिंग डिपार्टमेंट की, तो यहां अक्षर पटेल, अमन खान मेन होंगे फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। प्रवीण दुबे से उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, तो जो कुछ रिलायबिलिटी रहेगी यहां पे अक्षर पटेल से रहेगी। और ये फॉर्म में भी है, अच्छा खासा इंपैक्ट दे रहे हैं, जितने मैचों में परफॉर्मेंस दिया है वो इंपैक्ट छोड़ा हुआ है। लेकिन जो रिलायबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर है, क्योंकि यहां से मिडिल ऑर्डर इनका कमजोर है। फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में सिर्फ अक्षर पटेल बसते हैं, इनको एक
सहमना भी पड़ सकता है और फिर लास्ट में हिटिंग भी करनी पड़ सकती है, जिस कारण इनका फिनिशिंग डिपार्टमेंट भी कमजोर है। क्योंकि अगर ओपनिंग डिपार्टमेंट नहीं चला तो आप समझ सकते हैं पिछले मैच की तरह फिर से ये धाराशायी हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता था कि पिछले मैच में डेविड वार्नर फिल्सार्ड ने जबरदस्त शुरुआत दी थी, उसके बाद पूरी तरीके से इनकी बैटिंग ऑर्डर लड़खड़ा सी गई थी और ऐसा कई बार आईपीएल में देखने को मिला है और अगले मैच में फिर से देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में दिल्ली कैपिटल्स के बिल्कुल दम नहीं है। वहीं अगर हम यहां बात करें तो यहां पे दमखम बहुत ज्यादा है। सैम करन, शाहरुख खान, सिकंदर रजा के रूप में बेहतरीन खिलाड़ी इनके पास हैं। तीनों एक इन थाम सकते हैं, हिटिंग भी कर सकते हैं। शाहरुख खान भी जितने मैचों में इनको जितनी बॉलें मिली हैं अच्छा खासा इंपैक्ट छोड़ा हुआ है। सैम करन ने भी हालांकि उतना इंप्रेस नहीं किया जिस हिसाब से इनका ओहदा है, जिस हिसाब से इनके ऊपर पैसे खर्च किए गए, लेकिन इनके पास कैपेबिलिटी है, अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। वहीं सिकंदर रजा ने जितने मैचेस खेले उतने मैचों में प्रूव किया अपने आप को, 2 मैचेस जिताकर भी दिए डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो ये तीनों बेमिसाल खिलाड़ी हैं, काफी मतलब इनके ऊपर डिपेंडेंसी भी है, तो ये उतने सक्षम खिलाड़ी भी हैं, इनके पास कैलिबर भी बहुत ज्यादा है। तो 18 पॉइंट मिलते हैं इनको भी फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। यहां पर भी पंजाब किंग्स का पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों का स्पिन डिपार्टमेंट। यहां पे देख लेते हैं किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी है। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स का स्पिन देखें तो यहां पे कुलदीप यादव लीड करते हुए दिखेंगे, वहीं उनका साथ निभाएंगे अक्षर पटेल। मजबूती तो बहुत है, चाहे हम कुलदीप यादव की बात करें चाहे अक्षर पटेल की, दोनों इंटरनेशनल ख्याति के बॉलर हैं, बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी करते हैं भारतीय टीम से। लेकिन जो डेविड वार्नर का विश्वास है वो न कुलदीप यादव पे बन पा रहा है न अक्षर पटेल पे बन पा रहा है। इनका उपयोगिता अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं डेविड वार्नर, जिस कारण इनका जो स्पिन ओवर की जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा इस साल कमजोर दिखा हुआ है। हालांकि कमजोर है नहीं ऑन द पेपर अगर कैपेबिलिटी की बात करें, लेकिन उनका जो यूज है उस प्रकार से कप्तान नहीं कर पा रहा है। यहां कप्तान का डिफीट है ना कि इन दो गेंदबाजों का, तो कप्तानी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, इन दोनों गेंदबाजों के ऊपर भरोसा दिखाना पड़ेगा। कई मैचेस में अच्छी गेंदबाजी करने के बावजूद दोनों 4 ओवर नहीं कर पाते हैं, जिस कारण खामियाजा दिल्ली कैपिटल्स को इस संस्करण में भुगतना पड़ा है। और अक्षर पटेल ने इस बात की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि शायद मुझे 4 ओवर दिए जाते तो और अच्छा इंप्रेसिव गेंदबाजी हो सकता है। हालांकि जो ऑन द पेपर है जो स्पिन गेंदबाजी उसको 20 पॉइंट मिलने चाहिए, लेकिन कप्तान की वजह से इनके 2 पॉइंट कट जाते हैं क्योंकि कप्तान का फेथ इनके स्पिन डिपार्टमेंट में नहीं है। अब बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स का स्पिन डिपार्टमेंट। तो यहां पर राहुल चहर आपको देखने को मिलेंगे, हरप्रीत ब्रार देखने को मिलेंगे, सिकंदर रजा कुछ ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं, लियाम लिविंगस्टन कुछ ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं। राहुल चहर के ऊपर खूब डिपेंडेंसी रहेगी क्योंकि यही मेन गेंदबाज होंगे, मिडिल ओवर्स में विकेट लेने वाले गेंदबाज होंगे। ब्रार आपको लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ उतना अच्छा ऑपरेट करते हुए नहीं दिखेंगे, इनको रोक दिया जाएगा लेफ्ट हैंडर्स अगर कराएंगे। सिकंदर रजा लिविंगस्टन से उस समय गेंदबाजी कराई जाएगी। तो इनके पास ऑप्शंस भरपूर हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंडर्स खिलाफ ये ऑप्शन लेस हो जाएंगे, वहां पे भी ऑप्शन है रजा और लिविंगस्टन के रूप में। हरप्रीत ब्रार भी हैं इनके पास, राहुल चहर भी हैं, तो ऑप्शन खूब है। लेकिन जो राहुल चहर का फॉर्म है वो थोड़ा सा 19-20 रहता हुआ आ रहा है। पूरा कह सकते हैं कि इस सीजन में कंसिस्टेंटली इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, कॉस्टली भी साबित हुए हैं, थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा। लेकिन क्या कहते हैं पोटेंशियल हर एक गेंदबाज में है, अच्छा खासा विकेट लाकर दे सकते हैं। पिछली बार हरप्रीत ब्रार ने अपने दम पर मैच चेंजिंग गेंदबाजी की थी, यही दिल्ली कैपिटल्स थी, वहां पे इन्होंने पूरे मैच को चेंज करके रख दिया था और ऐसा कुछ आगे इस मुकाबले में भी ब्रार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे इनके स्पिन डिपार्टमेंट को 18 पॉइंट मिलता है यहाँ पे, क्योंकि इनके पास वेरिएशंस भी हैं, ऑप्शंस भी काफी ज्यादा मौजूद हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट में दोनों का पलड़ा बराबरी का दिखाई देगा। अगर हम पंजाब किंग्स का पेस डिपार्टमेंट देखें तो यहाँ पे अर्शदीप सिंह, नाथन एलिस और उसके बाद ऋषि धवन, फिर सैम करन आपको गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे शुरुआती ओवर्स में अर्शदीप सिंह, सैम करन आपको कुछ ओवर्स की गेंदबाजी कर सकते हैं, मिडिल ओवर में और डेथ ओवर में नाथन एलिस, अर्शदीप सिंह, बीच के कुछ ओवर्स ऋषि धवन भी निकाल कर दे सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे खासे बॉलर हैं, लेकिन करन का फॉर्म उनके साइड नहीं है। अर्शदीप सिंह एज यूजुअल अपना इंपैक्ट देंगे शुरुआती ओवर्स में, डेथ ओवर्स में भी। वहीं नाथन एलिस प्रचंड फॉर्म में अच्छा खासा बॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं, तो इनका भी पेस डिपार्टमेंट ऑन द होल काफी बेहतरीन है। हालांकि थोड़ा सा सैम करन का कॉज ऑफ कंसर्न है फॉर्म, जिस कारण 1 पॉइंट आप कट कर सकते हो। 19 पॉइंट इनको पेस डिपार्टमेंट मिलते हैं, तो बहुत पीछे नहीं है पंजाब किंग्स का पेस डिपार्टमेंट दिल्ली कैपिटल्स के पेस डिपार्टमेंट के मुकाबले। फिर भी यहां पे दिल्ली कैपिटल्स पेस डिपार्टमेंट में जरूर बाजी मारता हुआ दिख रहा है। तो ऑन द होल अगर दोनों टीमों का अकॉर्डिंग टू द पिच कंडीशन कंपैरिजन करें तो यहां पे दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा थोड़ा सा 20 नहीं दिखा। तो ऑन द होल अगर दोनों टीमों का प्लेइंग 11 कंपैरिजन करें अकॉर्डिंग टू द पिच
ऑन द होल अगर हम दोनों टीमों का प्लेइंग 11 कंपैरिजन करें अकॉर्डिंग टू द पिच कंडीशन, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे पंजाब किंग्स थोड़ा सा पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इनके जीतने के चांसेस इस पिच कंडीशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है, क्योंकि पंजाब दिल्ली कैपिटल्स की जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी है वो काफी लचर, यहां पे अक्षर पटेल और मिचेल मार्श के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी और मार्श का फॉर्म भी उतना अच्छा खासा नहीं है, जिस कारण यह मुकाबला शायद दिल्ली कैपिटल्स हार जाए और उनके जीतने के चांसेस भी बहुत कम है। तो अगर पंजाब किंग्स की बात करें तो उनके पास 70% ये मुकाबला जीतने का चांस है, तो 30% दिल्ली कैपिटल से मुकाबला जीत सकती है। मतलब यहां पे पंजाब किंग्स का पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को भी कायम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।